तरफ से तो हाँ। मित्रों नमस्कार। आज का विषय गंभीर नहीं है और न हंसी मजाक वाला है, न रोने वाला है। तो अब बचा कौन सा विषय? अगर अपन कहे गंभीर भी नहीं है, दुखी भी नहीं है, हंसी मजाक वाला भी नहीं है, तो बचा क्या? वैसे तो दो बचते हैं विषय दुनिया में, और वो दो विषय हैं, एक तो चमत्कार और उसी से थोड़ा मिला जुला मिलता जुलता वो है भूत प्रेत पिशाच। मतलब अगर मैंने जो अच्छा, एक और बचा है राजनीति। और राजनीति मतलब दो तरह की होती है, एक विश्व की राजनीति और एक भारत की राजनीति। और एक और बच गई, थोड़ा हंसी हंसी मजाक वाली बात है, घर की राजनीति। घर में जो राजनीतियाँ चलती है, सास और बहू के बीच में, बेटे और माँ के बीच में, जेठानी देवरानी के बीच में तो राजनीति कई प्रकार की दुनिया में चलती। और ये वो विषय है कि यानी अगर आप कितने भी परेशान हो, कितने भी परेशान हो किसी बात को लेकर के, लेकिन अगर आप इन विषयों में अगर आप बदलाव ला सकते हो, जैसे आप परेशान हो, आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, तो आप राजनीति सुनना शुरू कर दो। अपने दुश्मन के बारे में कोई बुरी खबर मिल जाए तो आप कितना खुश होते हो कि उसके यहाँ ऐसा बुरा हो गया। जैसे भारत के लोग पाकिस्तान के बारे में सुन के खुश होते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान ने लॉन्ग मार्च निकाल दिया, अपनी आर्मी को ही गालियाँ दे रहा है। ये सुनोगे तो आप अपना खुद का जो दुख है वो भूल जाओगे। इससे भी आप नहीं निकल पाओ तो आप हंसी मजाक चुटकुले और इस तरह की कोई बातें सुनना शुरू कर दो तो भी आपको अच्छा लगेगा। कुछ हॉरर देख लिया तो खुश हो जाओगे, कुछ थ्रिलर देख लिया तो खुश हो जाओगे। लेकिन मेरा आज का विषय है चमत्कार, और ये चमत्कार अध्यात्म से जुड़े वाले बताऊंगा, क्योंकि मैं तो बोलूँगा तो अध्यात्म के विषय में बोलूँगा। तो अपन साधारण लोग, जो मैंने अभी तक जितने विषय बताए वो सब इस दुनिया के विषय हैं, लेकिन अध्यात्म के विषय को अगर ले लिया जाए तो अध्यात्म वहाँ से शुरू होता है जहाँ अपना संसार खत्म हो जाता है। और जहाँ संसार खत्म हो जाएगा और वहाँ जो कहानियाँ शुरू होगी वो किस टाइप की चालू होंगी, इसको तय अपन नहीं कर सकते। जैसे रामकृष्ण परमहंस काली माता से बात करते थे, अब जो कम जानने वाले लोग हैं अपने जैसे, वो कहेंगे यार मजाक करते हो, काली माता कोई आती ही क्या ऐसे सामने। अब वो जब खुद काली माता के दर्शन कर रहा है और उससे बात कर रहा है तो वो तुमको कैसे बताए, क्योंकि तुम तो नहीं देख पाओगे काली माता को। तो अपना जो तंत्र शास्त्र है वो अपने लिए पूरा चमत्कार है। अपन दो मुख्य धाराएं जानते हैं अध्यात्म की, भक्ति और ज्ञान, लेकिन एक साइड बच जाती तंत्र शास्त्र, और वो भी झूठ नहीं है तंत्र शास्त्र। कल ही मैंने महावीर का एक श्लोक आपको बताया था, नमो अरिहंताणम नमो आयर्यणम नमो सिद्धाणम नमो सर्वसाहु। यानी सर्वसाहु यानी जो आचार्य भी नहीं है, जो अरिहंत भी नहीं है, सिद्ध भी नहीं है, लेकिन ज्ञानी है,
लेकिन इन 3 श्रेणियों में नहीं बैठते वो। ये जो आपने जो भी 4-5 श्रेणियाँ, जितनी भी श्रेणियाँ बना रखी है, उसमें नहीं बैठते वो और अलग टाइप के ज्ञानी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते वो ज्ञानी नहीं है। तो वो है सर्वसाहु। उसमें महावीर के उस महावाक्य में, मैंने कल महावाक्य का भी अर्थ समझाने की कोशिश की कि यानी महावाक्य यानी बीज कि छोटे में बहुत बड़ी बात बोल देना। तो उसमें महावीर ने एक जो बात लिखी है उस पर भी मेरा ध्यान गया और मैंने कहा क्यों ना उस बात पे डिस्कस कर लिया जाए। महावीर ने कहा है कि अब वो श्लोक याद नहीं आ रहा कि जो ये कर पाता है, जो अध्यात्म की ये जो सिद्धियां प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। और मैंने कहा भाई ये बड़ा इम्पोर्टेंट विषय हो गया भाई, क्योंकि देवताओं के बारे में अपन बहुत कुछ बोलते हैं, सोचते भी हैं कि देवता है। देवता यानी क्या? हमने राक्षस सुने और भी यक्ष सुने, भूत प्रेत सुने, पिशाच सुने, लेकिन ये देवता क्या भला है भाई? तो मैं जो अब तक समझ पाया हूँ उसमें से एक मेरे को बड़ी अच्छी बात लगती और लगता है कि इसमें कुछ सार है। वो बात मैं आपको बताता हूँ। देवता यानी क्या? तो सबसे पहले बात यह है कि अपना शरीर है, उस शरीर में खून बह रहा है, सांस चल रही है, अपना पेट खाना पचा रहा है, अपनी किडनी काम कर रही है, अपने हाथ पैर चल रहे हैं। मेरे हिसाब से तो इससे बड़ा चमत्कार तो कुछ हो ही नहीं सकता। भाई अपन डॉक्टर को भी पूछे, ये दिल चल रहा है, धड़क रहा है और खून पूरे शरीर में ले जा रहा है और उस खून में ऑक्सीजन भी जा रहा है, दवाइयाँ भी जा रही है, सब जा रहा है, जहाँ जो चीज़ चाहिए वो सब जगह पहुँचा रहा है। किडनी को भी वो अपना कचरा दे देता है कि भैया, किडनी को बोल देता है कि तू निकाल दे इसको बाहर। या अपने पेट को कोई चीज़ दे दी, अपना खाया पिया, कि भैया इसको तू बचा हुआ जो है काम की चीज़ ले ले। जैसे अपन जो अन्न खाते हैं तो फिर वो 2-3 हिस्सों में बंटता तो होगा ही ना। एक जो कचरा बच जाता है वो निकलना चाहिए मल के रूप में, और बाकी कहाँ काम में आना चाहिए? अपने शरीर शक्ति के रूप में, अपने चलने फिरने की शक्ति हुई। तो मैं सोचता हूँ कि ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? अगर अपन डॉक्टर से भी गहराई से इस बारे में पूछें कि आप तो ये बताते हो कि ऐसा हो रहा है, फेफड़े चल रहे हैं, आप सांस ले रहे हो, दिल धड़क रहा है, लीवर काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, खून बह रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हजारों क्रियाएं चल रही शरीर में। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि चला कौन रहा है, डॉक्टर तो नहीं चला रहा ना, कि डॉक्टर चला रहा है। डॉक्टर के पास आप जब तब जाते हो जब उसमें कुछ गड़बड़ आ जाती है। वो क्या करता है? उस गड़बड़ को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन चला कौन रहा है? चमत्कार है। और मैं जो कहता हूँ, मेरे को जो लगता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। आपको पता नहीं कितना समझ में आए या विश्वास हो आपका कि ये देवता है। जैसे अपने कोई बीमारी हो रही है, वो दवाई दी डॉक्टर ने, अब वो दवाई जो जा कर के ठीक से काम करे, इसके लिए अपने अंदर, शरीर के अंदर जो देवता काम कर रहे हैं वो उस दवाई को हर जगह ले जाकर पहुंचाते हैं। वो डायरेक्ट तो जाती नहीं, थ्रू खून या खाने पीने के साथ जो अपन ने लिया उसके थ्रू पहुंचती है ना शरीर में सब जगह। तो वो ले कौन जाएगा? जैसे एक समझ लीजिए मृत्यु है, आप मरते हैं, कोई भी मरता है, तो वो मृत्यु का देवता होता है।
उसी प्रकार आपकी बीमारियों को ठीक करने वाला एक देवता होगा शरीर में। आपके शरीर में आप मरते हैं तो यम देवता है, फिर इंद्र देवता है, अग्नि है, वायु है, जल है, ये सारे देवता मिल करके, अगर अग्नि नहीं हो आप अपने शरीर में तो अपन जी नहीं सकते। गर्मी जो है अपने अंदर, अपने शरीर में जो गर्मी है वो कहाँ से आ गई? ऐसे आ गई क्या? हवा में से? पूरा सिस्टम है। तो ये जो सारे जितने सिस्टम हैं सैकड़ों तरह के, उन सबके अलग अलग, कुबेर भी एक देवता है जो आपको धन प्रदान करता है। और मैं तो कहता हूँ आपको नींद आती है, आप थक जाते हो और नींद ना आए आपको, तो आप सोच लो आप कितना परेशान होंगे। लाखों रुपए खर्च कर दोगे आप अगर आपको नींद ना आ रही हो, तरह तरह की दवाइयाँ खोजने निकल पड़ोगे, पर नींद आना आपके हाथ में है क्या? आखिर में आप दवाइयाँ गोली खाओगे या फिर हाथ जोड़ लोगे, भैया मुझे नींद आ जाए, बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। तो मेरे हिसाब से नींद का भी एक कोई ना कोई देवता होगा जो आपको वहाँ ले जाता होगा, जहाँ आपको आराम फील होगा कि आप सो गए। तभी तो आप सवेरे उठ के कहते हो अरे बड़ी अच्छी नींद आई, पर आपके चाहने से थोड़ी आई हो, एक सिस्टम है। आपको सर्दी जुकाम होता है, आप ठीक हो जाते हो कुछ दिनों बाद, आप चाहे दवाई खाओ चाहे मत खाओ, तो कोई ना कोई देवता है अंदर, वो सब ठीक किए जा रहा है। और ये सारे देवता मेरे हिसाब से तब ज़्यादा काम कर पाते हैं जब आप सो जाते हो, क्योंकि आप ही अड़चन पैदा करते हो उनको काम करने में। तो वो भी इंतज़ार करते रहते हैं कि कब आप सो जाओ तो हम सब लोग काम करें भाई। इसी प्रकार गुरु भी कहते हैं कि मैं आपके भीतर प्रवेश नहीं कर सकता यदि आप मुझे अनुमति नहीं दोगे, मुझे इजाज़त दो। इजाज़त दो यानी आप थोड़ा अपने आप को दूर हटा लो मेरे से, आप झुक जाओ मेरे सामने तो मैं कुछ करूं। अब मैं क्या बोलूं, वैसे तो कोई विषय और ही था मेरा और दूसरे विषयों को बताना चाहता था, पर आज का समय तो यहीं इसी बात को बताने में पूरा हो गया। तो जो ये बची हुई मेरी बातें हैं उनको मैं फिर कभी सुनाऊंगा। आपने इतनी देर मेरे को सुना, समझने की कोशिश की। अगर आप कुछ कहना चाहें, बताना चाहें मुझे तो आमंत्रित है आप, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते।